Good morning, would be doctors. How is the Josh? Hi. So, would be doctors, आप सब लोग आज बहुत खुश हैं. आपका रिजल्ट आ गया. सब बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया. आपको बहुत बहुत आपको मुबारक, आपके पेरेंट्स को मुबारक, आपके सब टीचर्स को मुबारक. सब बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं. किसी की 90%, 93%, 94%. बहुत बहुत आपने शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आपको सबको. बच्चों, मैं इस ऑल इंडिया टॉपर वुड बी डॉक्टर्स में से ऑल इंडिया टॉपर श्रुति गोयल को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. श्रुति गोयल, she got 98.6% marks in medical stream. She is the topper of all India in medical stream. श्रुति गोयल को, श्रुति गोयल के पेरेंट्स को, श्रुति गोयल के स्कूल के टीचर्स को, कोचिंग के सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. कल तो आपने फिर टेस्ट दिया नहीं बच्चों, सेलिब्रेशन करते रहे. कोई बात नहीं, एक दिन होना भी चाहिए, गैप भी होना चाहिए. और मैंने तो जब आपका पेपर पोस्टपोन हुआ था थोड़ा सा हिंट दिया था कि अभी 3-4 दिन का गैप ले भी सकते आप. तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन बच्चों ठीक है, मेडिकल +2 का रिजल्ट है, एक्साइटमेंट होती है. बोर्ड का रिजल्ट आया, बहुत खुशी की बात है. अच्छे मार्क्स आए, इट्स वेरी गुड. लेकिन मेन जो टारगेट है आपका, आपने डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज जाना है. तो नीट के लिए आपने जो मेडिकल लिया है दैट इज फॉर नीट एग्जामिनेशन. तो इसके लिए आपने अपने जो प्रयास हैं वो कंटिन्यूस रखने हैं. लगातार आपने इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, लगातार अपना वही शेड्यूल रखना है. सेलिब्रेशन कर ली, थक जाते हो तो कोई बात नहीं है, उसमें आराम कर लीजिए. लेकिन जब तक आपको अपना गोल हासिल नहीं होता तब तक आपने रुकना नहीं है. क्योंकि अभी आपका गोल ये है कि नीट 2020 को आपने क्रैक करना है. मीन्स नीट 2020 में आपने सारा जोर लगाना है और जो जितना संभव हो सके आपने उतना अच्छा रैंक लेना है और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है. So, would be doctors, this is my 36th lecture of physics crash course with you. तो मैंने अब तक आपको इन सभी लेक्चर में लगभग 45 में से 18 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपके साथ काम कर चुका हूं. और जिसमें मैंने आपको जो नीट का +1 का सिलेबस है 80% सिलेबस मैंने उसका कवर कर दिया है. सिर्फ आपके 2 चैप्टर रह गए हैं उसमें, थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. और इन सभी चैप्टर्स के मैंने आपके साथ सिनॉप्सिस डिस्कस कर दिए हैं. और इन सभी चैप्टर्स के जो आपके पास लास्ट 20 इयर्स में नीट, CBSE PMT, AI PMT में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं. और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं. अब जो लास्ट चैप्टर मैंने शुरू किया हुआ है वो वेव मोशन है. वेव मोशन का मैंने कंप्लीट सिनॉप्सिस आपके साथ डिस्कस कर दिया है. और वेव मोशन के मैंने जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिए हैं. आज मैं आपके साथ वेव मोशन के जो लास्ट 20 इयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, the two nearest harmonics of a tube closed at one end and open at the other end are 220 Hz and 260 Hz. What is the fundamental frequency of the system? देखो, वैसे तो बच्चों इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि closed at one end, open at other end. लेकिन ख्याल रखना कि अगर ये ना भी लिखा होता, सिंपल closed end लिखा होता तो इसका अंडरस्टूड था कि इट इज क्लोज्ड एट वन एंड. दिस ट्यूब इज क्लोज्ड एट वन एंड. सो इसमें तो बड़ा क्लियर है, इसने दिया ही हुआ है. अब इसके क्लोज्ड एंड के 2
दो कोई भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कंजक्टिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब पता नहीं कौन सी है ये कंजक्टिव फ्रीक्वेंसीज। तो आपके पास इन कंजक्टिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी हुई है और आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब इट इज वेरी सिंपल कि आपके पास जो दो कंजक्टिव आपके पास फ्रीक्वेंसीज का, अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में मैंने आपको क्या कहा है, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रेशियो जो द फ्रीक्वेंसीज क्या होती है 1:3:5 होती है। डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजक्टिव फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजक्टिव फ्रीक्वेंसीज 2 का डिफरेंस आता है। मतलब अगर एक V/4L है तो दूसरा क्या आ जाता है 3V/4L आ जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन कि 3V दो कंजक्टिव है, कोई भी ले लेते हैं हम ले लेते हैं एक आपके पास फर्स्ट ले लेते हैं और एक सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट वाली क्या होगी, सेकंड वाली क्या होगी 3V/4L और आपके पास फर्स्ट वाली क्या होगी V/2L। दो कंजक्टिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी हुई है, तो उनकी वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं, दैट इज गिवन 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज। तो मींस दिस विल बी 260 माइनस 240। क्लियर। तो आपके पास सॉरी दिस इज 220 सो दिस विल बी क्या आ जाएगा आपके पास 40 हर्ट्ज आ जाएगा। निकालना क्या हमें चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मींस वी हैव टू कैलकुलेट V/4 आपने कैलकुलेट करना है 3 - 1 और V/4L क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज आ जाएगा। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो चॉइस दी हुई है, फर्स्ट चॉइस दी हुई है 10 हर्ट्ज, सेकंड इज 20 हर्ट्ज, थर्ड इज 30 हर्ट्ज, फोर्थ हर्ट्ज, सेकंड choice is correct, that is of 20 hertz. So this question was of NEET 2017 का ये क्वेश्चन है। दो आपके पास कंजक्टिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी है। दो कोई भी कंजक्टिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस हम ये वैसे तो मैंने लिख दिया, अदरवाइज आई कैन राइट कि दो किसी भी कंजक्टिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होता है V/2L होता है। तो V/2L आपके पास दिया हुआ है दैट इज 40 हर्ट्ज। तो आपने निकालना क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है V/4L। तो V/4L क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 2 दैट कम्स 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आल्सो आस्क्ड इन 2017। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कहता है टू कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर विद a speed of 22 meter per second and 16.5 meter per second respectively. Driver of the first car blows a horn having a frequency 400 hertz. The frequency heard by the driver of the sound of the second car is, velocity of the sound is given that is 340 meter per second. अब देखिए दो कार्स हैं, दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। दिस इज ए वन कार, दिस इज द अनदर कार, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ व्हाट इज स्पीड, दैट इज दिस इज विद द स्पीड ऑफ, दिस कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड एंड दिस कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 16.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब कहता है ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार, दिस इज द फर्स्ट कार का ड्राइवर जो है इट ब्लोज ए विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। तो इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय दिस कार। क्लियर। तो मींस दिस इज ए सोर्स ऑफ साउंड, दिस इज ए लिसनर। तो यही हमारा पहला ही फार्मूला ये था, दिस इज अवर फर्स्ट फार्मूला जिससे हमने बाकी सारे फार्मूले ड्राइव करे थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय द लिसनर व्हेन बोथ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। क्या फार्मूला था, F प्राइम इज इक्वल टू V प्लस VL डिवाइड बाय V माइनस VS इनटू F। सो दिस इज VL
this is Vs, this is F, and what is V? V is also given in the question, that is 340 मीटर पर सेकेंड. वैल्यूज ही रखनी है सिर्फ आपने. पुट द वैल्यूज. क्या? 340 प्लस 16.5 डिवाइड बाय 340 माइनस 22 होल मल्टीप्लाई बाय दैट इज 400. यू विल गेट द आंसर. क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस कम्स 448 second inverse आता है. तो फर्स्ट चॉइस इज गिवन 340, 350, सेकंड चॉइस इज 361, थर्ड चॉइस इज 412, फोर्थ चॉइस इज 448. So this is the correct answer. 448 is the correct answer. Clear? Next question, which is asked in 2017, 2016 sorry. This is in NEET 2016. A siren emitting a sound of frequency 800 Hz moves away from an observer towards a cliff at a speed of 15 meters per second. Then frequency of the sound that observer hears in the echo reflected from the cliff is. अब इसमें क्या है? What is the question? कि आपके पास एक सोर्स ऑफ साउंड है. दिस इज ए सोर्स ऑफ साउंड. दिस इज ए साइरन. इट इज मूविंग टुवर्ड्स, किसकी तरफ मूव कर रहा है? क्लिफ की तरफ मूव कर रहा है. इट इज मूविंग टुवर्ड्स ए क्लिफ एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ये आपके पास क्या है? ऑब्जर्वर है. दिस इज द ऑब्जर्वर. सायरन जो है वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है? इट इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है. और जो यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड है. इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द इको हर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लिफ. इको आएगी क्यों? इस सायरन से जो आपके पास यहां पे साउंड स्ट्राइक करेगी, साउंड स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी दैट विल बी द इको ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर. अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्लिफ यहां पे रिसीव करेगा. क्लिफ अब क्या है? एक तरह से लिसनर है. ये क्या है? सोर्स ऑफ साउंड है. सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स ए, किसकी तरफ मूव कर रहा है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी लिसनर. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एफ प्राइम क्या होगा? दैट इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय वी माइनस वी एस इंटू एफ. व्हाट इज वी हियर? दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज हियर? एफ. एफ इज आल्सो गिवन. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसने दी हुई है, दैट इज 800 हर्ट्ज. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज गिवन. तो पहली लाइन में दिया हुआ है सायरन एमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज. दिस इज 800. सेकेंड इनवर्स Vs is what is that? 15 मीटर पर सेकेंड. अगर आप इस सारे को सॉल्व करते हो तो you will get frequency received by the this cliff will be, it comes 838. इस सारे को सॉल्व करोगे it comes 838 second inverse. This is the frequency received by the cliff from this source of sound. अब क्या है? ये भी रेस्ट के ऊपर है, ये भी रेस्ट के ऊपर है. यहां से जो साउंड आएगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, दैट विल बी 830 सेकंड इनवर्स. फर्स्ट चॉइस इज गिवन 800, सेकंड चॉइस इज गिवन 838, थर्ड चॉइस इज गिवन 885, फोर्थ चॉइस इज गिवन 765. सो करेक्ट आंसर इज 838. क्लियर? Next question, it is also from NEET 2016 का क्वेश्चन है. कहते हैं यूनिफॉर्म ड्रॉप ऑफ लेंथ L and a mass M1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass M2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is
lambda 2 then lambda 1 by lambda 2 is। देखिए आपके पास किसी भी टेस्टिंग में जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन इस टेस्टिंग दैट इज अंडर रूट ऑफ टी बाई एम होती है। क्लियर। और v को क्या लिख सकते हैं, एफ लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 बाय एफ टी बाय एम। तो दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट कि लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रूट ऑफ टेंशन है। जो स्मॉल एम है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये तो कांस्टेंट ही रहता है। अब ये आपके पास स्ट्रिंग है, इसके साथ यहां पे एक मास m1 अटैच्ड है। इनिशियली जो आपके पास वेव प्रोड्यूस होती है उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1 है। तो कोरस्पोंडिंगली टेंशन क्या होगी आपके पास, m1 g होगी। बट व्हेन दिस वेव रीच एट द टॉप, टॉप पे पहुंचेगी तब टेंशन क्या हो जाएगी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग का मास भी दिया हुआ है कितना है, m2 है। तो आपके पास टोटल टेंशन क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2 हो जाएगी। तब वेवलेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 इंटू g आ जाएगी। तो रेशियो क्या आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगी। दिस विल बी द रेशियोज ऑफ देयर वेवलेंथ। तो इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1। तो फर्स्ट चॉइस दी हुई है अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m2। सेकंड चॉइस is under root of m2 by m1। थर्ड चॉइस is given that is under root of m1 plus m2 divided by m1 and fourth choice is given under root of m1 by m2। so third is the correct answer। थर्ड हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज आस्क्ड इन अगेन 2016 में पूछा गया है। एक्चुअली क्या है, 2016 में 4 क्वेश्चन है। ये 2016 का पेपर रिपीट हुआ था, 2 बार हुआ था, तो इसलिए 2 पहले के क्वेश्चन हैं और 2 क्या हैं इसके बाद वाले क्वेश्चंस हैं। क्लियर। तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कहता है सेकंड ओवरटोन of an open organ pipe has the same frequency as the first overtone of the closed pipe L meter long। The length of the open organ pipe is। मैंने आपको क्या कहा था कि open organ pipe means कि both ends open। अब उसकी क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी, किसकी, फर्स्ट ओवरटोन की। सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या कहा था, थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 3v/2l। क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी की रेशियो क्या होती है, 1:2:3 एंड सो ऑन। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। कहता है सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन मींस सेकंड हार्मोनिक की आपके पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल बी 3v/4l प्राइम। अब क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, f0 इज इक्वल टू क्या है, fc है। देयरफॉर 3v/2l विल बी इक्वल टू 3v/4l प्राइम। 3v कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2l क्या आ जाएगा, 4l प्राइम। तो l प्राइम क्या आ जाएगा, l/2 आ जाएगी। दिस इज द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सो फर्स्ट चॉइस इज गिवन that is L, second choice is given that is 2L, third choice is given L/2, fourth choice is given 4L। so correct answer आपके पास क्या आ जाएगा, that is equal to L/2। clear, correct answer क्या आ जाएगा, that will be, it is asked the frequency of the closed organ pipe। I'm sorry, it is asked the frequency of ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की पूछी है और क्लोज की क्या दी हुई है, एल दी हुई है। तो मींस उसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2l। फ्रीक्वेंसी ऑफ
closed organ pipe, open organ pipe will be 2L. Clear? No problem. So first choice is L, 2L. Third choice is L by 2. Fourth choice is 4L. So correct answer will be 2L. Clear? No problem. Next is 3 sound waves of equal amplitude having frequencies n minus 1, n plus 1. They superimpose to give the beats. The number of beats produced per second will be. अब देखिए 3 वेव्स हैं. देखो 2 वेव्स की आपने अगर फ्रीक्वेंसी दी हो, उनकी बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो दैट इज वेरी सिंपल कि आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंस ऑफ देयर वेव्स, डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ले सकते हो और आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. लेकिन जहां पे क्या है, आपके पास 3 वेव्स दी हुई हैं. देखो अगर इस क्वेश्चन को आप पूरा करने लगो, इट इज ए वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस. इसका टेक्निक है, ऐसे हम कैसे करेंगे. आपके पास दिस विल बी डन कि आपने 3 वेव्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी n-1 है, दूसरे की n है, थर्ड की n+1 है. तो पहले 2 वेव्स की डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लो, फिर सेकंड और थर्ड की वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ले लो, फिर आप फर्स्ट और थर्ड की वेव्स की बीट फ्रीक्वेंसी ले लो. अगर हम फर्स्ट और सेकंड की लेते हैं 1 आती है, सेकंड और थर्ड की लेते हैं बीट फ्रीक्वेंसी 1 आती है, फर्स्ट और थर्ड के कारण अगर हम बीट फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो 2 आती है. तो 1-1 वाली तो आपस में क्या हो जाएगी, सुपर इंपोज हो जाएगी. फिर आपके पास थर्ड और जिसकी बीट फ्रीक्वेंसी 2 है और जिसकी बीट फ्रीक्वेंसी 1 है, उनके साथ रिजल्टेंट बीट फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी. सो हियर बीट फ्रीक्वेंसी विल बी 1. तो आपके पास choice, the number of beats produced per second will be, first choice is given 1, second is 4, third is third, fourth choice is given 2. तो correct answer will be here 1. Clear? 1 ही आंसर है और फर्स्ट ही चॉइस है. Now the next question which is asked in 2015, जो कि 2015 में पूछा गया है. What is the question? The fundamental frequency of a closed organ pipe of length 20 centimeter is equal to the second overtone of an open organ pipe at both the ends. Length of the organ pipe open at, बिल्कुल यही क्वेश्चन सेम सिमिलरली जो आपके पास 2016 में जो भी मैंने किया है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही है. थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस अब क्या दी हुई है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दी हुई है. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/4L होती है और L दी हुई है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर. क्लियर? इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप. सेकंड ओवरटोन मींस थर्ड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओपन ऑर्गन पाइप की, दैट विल बी 3V/12. वो क्या होगी, 3V/12. 3V/12 इज इक्वल टू क्या है, V/4 into 20 है. तो आपने क्या निकालना है, V कैंसल आउट हो जाएगा, ये L निकालना है, ये L कितना आ जाएगा, ये 2 इससे कैंसल आउट हो जाएगा. दिस बिकम्स 40 into 3 क्या बन जाएगा, 120. तो उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 120 सेंटीमीटर आ जाएगी. तो देखिए वुड बी डॉक्टर्स, यहां से बड़ा क्लियर है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं. मतलब रिपीट होने का मतलब जो टाइप का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया उसी टाइप का क्वेश्चन 2015 में फिर पूछ लिया गया. थोड़ा सा ही डिफरेंस था बस. इसमें पीछे वाले क्वेश्चन में 2016 में लेंथ को L ही दिया था, यहां पे लेंथ की वैल्यू दे दी. कितनी दे दी, दैट इज 20 सेंटीमीटर. क्लियर? और कुछ भी नहीं है. और उसमें क्या पूछा गया था, सेकंड ओवरटोन था. यहाँ पे भी, उसमें भी, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी सेकंड ओवरटोन है. वहां पे क्या था, वहां पे फर्स्ट ओवरटोन था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का. यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. इतना का डिफरेंस उसने पूछा है. और हमने भी इस टाइप का क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन हमने भी पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में इसको कर चुके हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑफ 2015 का है. व्हाट इज दिस, ए सोर्स ऑफ साउंड एस emitting the waves of frequency 100 Hz and an observer O are located at the same distance
at some distance from each other. The source is moving with a speed of 19.4 meter per second at an angle of 60 degree with the source observer line as shown in figure. डायग्राम भी दी हुई है. The observer is at rest. The apparent frequency observed by the observer is very simple. देखिए आपके पास 2-3 सालों में लगातार देख रहे हैं हम कि आपके पास डॉपलर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि डॉपलर इफेक्ट और बीट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है. क्लियर? इसमें 2 क्वेश्चन आने हैं, एक डॉपलर इफेक्ट या बीट से आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपके पास कहीं से भी आ सकता है. तो यहां पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डायग्राम गिवन. ये इधर सोर्स जा रहा है, किस एंगल के साथ, इट इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द, यहां पे आपके पास ऑब्जर्वर है, तो आपके पास इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर फ्रॉम द सोर्स. अब यहां पे इस वेलोसिटी का, सोर्स ऑफ वेलोसिटी का हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा. वो क्या, जो कंपोनेंट ऑब्जर्वर की तरफ है वो कंपोनेंट क्या होगा, v cos 60 होगा. नाउ सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो क्या फॉर्मूला होगा, f प्राइम इज इक्वल टू f अपॉन v माइनस vs, क्या ले लेंगे, cos 60 इंटू v. तो अदरवाइज हमारे पास अगर ये इसी लाइन में जाता तो थीटा 0 हो जाना था. अब इसमें इतना ही है कि आपने क्या लेना है, ये vs cos 60 लेना है. तो v की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है v की वैल्यू, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज गिवन 330 मीटर पर सेकेंड. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 100 हर्ट्ज दी हुई है, और vs भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 19.4. ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यू विल गेट, यहां से कैलकुलेशन करके आपके पास क्या आ जाएगा, 103 सेकंड इनवर्स आ जाएगा. फर्स्ट चॉइस इज गिवन 100 सेकंड इनवर्स, सेकंड चॉइस इज गिवन 103 सेकंड इनवर्स, थर्ड चॉइस इज गिवन 106 सेकंड इनवर्स, फोर्थ चॉइस इज गिवन 97 सेकंड इनवर्स. तो करेक्ट आंसर इज 103 सेकंड इनवर्स, दैट इज द सेकंड चॉइस. क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज ऑफ नीट 20 सीबीएसई एआईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है. देखिए जो आपके पास नीट एग्जामिनेशन शुरू हुआ था वो 2015 से शुरू हुआ था, उससे पहले इसका नाम था सीबीएसई एआईपीएमटी. तो सीबीएसई एआईपीएमटी 2014 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ n1 n2 and n3 are the fundamental frequencies of 3 segments into which a string is divided, then original fundamental frequency n of the string is given as. तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पूछी है इसकी. तो आपके पास देखिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज क्या होती है, n जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है. क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. नाउ इट इज डिवाइडेड इन 3 segments whose lengths are L1, L2 and L3. तो it means that total length क्या आ जाएगी, L1 plus L2 plus क्या आ जाएगी, L3. L1 क्या होगा, some constant divided by N1. L2 क्या होगा, some constant divided by N2. L3 क्या आ जाएगा, some constant divided by N3. और L क्या आ जाएगा, some constant divided by N. तो K will be here cancel out. तो 1 by N क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 by n1 प्लस 1 by n2 प्लस 1 by n3. फर्स्ट ही चॉइस दी हुई है, यही दी हुई है. सेकंड चॉइस 1 by अंडर रूट n इज इक्वल टू 1, दिस इज इनकरेक्ट. इस तरह से थर्ड चॉइस भी दी हुई है, फोर्थ चॉइस दी हुई है, n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3. तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज 1 by n इज इक्वल टू 1 by n1 प्लस 1 by n2 प्लस 1 by n3. क्लियर? Next question is the number of possible natural oscillations of air column in pipe closed at one end. देखिए कहीं पे तो वो दे देता है closed at one end, कहीं पे नहीं देता. अब जो 2016 में क्वेश्चन था वहां पे मेंशन नहीं था, उसने था closed organ pipe. क्लियर? तो सिंपल closed organ pipe ही लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि that is the one end closed. क्लियर? Pipe closed at one end of the length
85 centimeter whose frequencies lie below 1250 r. तो आपने पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज गिवन 340 मीटर पर सेकेंड है। तो आपने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, वो क्या है, f इज इक्वल टू क्या है, 2n minus 1 v divided by 4l क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वेयर n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मींस यहां पे f की वैल्यू जो कितनी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 1250 दी हुई है। f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1250, और लेंथ जो दी हुई है इस ऑर्गन पाइप की, व्हाट इट इज गिवन, दैट इज 85 सेंटीमीटर, मींस 85 बाय 100 दी हुई है। और व्हाट इट इज गिवन, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज गिवन, दैट इज 340 मीटर। ये कितनी दी हुई है, दैट इज गिवन 340। तो यहां से बड़ा क्लियर है कि 340 और 340 आपस में क्या आ जाएंगे, ये कैंसिल, और दिस इज 340, दिस इज 340, तो 2n minus 1 आपके पास क्या आ गया, 12.5 आ गया। तो क्या आ गया, ये 12.5 आ गया। अब आपके पास देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की रेशियो क्या होती है, 1:3:5:7:9:11:13 and so on. This is the ratios of the frequencies in the different mode of vibration. अब 2n minus 1 12.5 आया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला मोड पॉसिबल नहीं है। 12.5 से पहले वाला मोड पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो कितने पॉसिबल हुए, 6 मोड्स आर पॉसिबल। तो नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस 13 इज नॉट पॉसिबल, 2n minus 1 and 13 इज नॉट पॉसिबल, बाकी सभी पॉसिबल हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन विल बी, आंसर विल बी 6। क्लियर। नेक्स्ट इज स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट इज, दैट इज आल्सो आस्क्ड इन CBSE AIPMT, जो AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस, स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम, he slows down to 36 km/h. He finds that traffic has eased and a car moving ahead of him at 18 km/h is honking at a frequency of 1392 second inverse. If the speed of the sound is 340 meter per second, the frequency of the sound as heard by the him is. अब दिस इज द केस, अब आपके पास कौन सा केस है कि आपके पास दोनों ही सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर दे आर मूविंग। मैंने आपको एक केस कहा था कि व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ साउंड बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो उस केस में मैंने आपको क्या कहा था, एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f प्राइम दैट इज इक्वल टू v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय v माइनस v प्लस vs इंटू f। क्लियर। तो यहाँ पे v नॉट जो है, जो आपके पास एक कार जो है उसके अहेड जा रही है, उसकी वेलोसिटी है, और v दैट इज v नॉट, और vs जो है जो उसके जिससे हमने ऑब्जर्व करनी है, वो आपके पास vs है। vs इज गिवन, what vs is given 36 km/h, v naught is here given 18 km/h, f original frequency 1392 is given, and v is given here 343 meter per second। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना है, आपने जो किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दी हुई है, इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 36 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मींस हियर f प्राइम इज v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय v प्लस vs इनटू f।
what it is given here? V is velocity of sound, that is given 343, V naught is 10, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा, और आपके पास दैट इज वी एस जो है दैट इज 18, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, दैट बिकम्स 5 आ जाएगा, दिस बिकम्स 5, और एफ इज गिवन, व्हाट एफ इज गिवन, दैट इज 1392 सेकेंड इनवर्स। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास एफ प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 1412 सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन 2013 का क्वेश्चन है, AICBSE PMT 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? कहता है वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, उसकी डिस्प्लेसमेंट की तरह पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल की तरह वाई डायरेक्शन में है, एज 1 मीटर, वेवलेंथ 2 पाई मीटर and frequency is 1/pi, then it is represented as, तो इट मीन दैट जो 1 मीटर है, अब आपके पास इस क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, इसने वैसे क्लियर नहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये ज्यूम करना पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1/pi दी हुई है, तो मीन्स ओमेगा क्या आ जाएगा, 2πf इंटू 1/pi, तो दिस बिकम्स 2 आ जाएगा, और k क्या होता है, दैट इज 2π/λ, और इसने जो वेवलेंथ दी हुई है दैट इज 1 मीटर, तो दिस विल बी क्या आ जाएगी, k क्या आ जाएगी, आपके पास सिंपली 2π आ जाएगी, सॉरी वेवलेंथ इज गिवन 2π नॉट 1, 2π, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। So how would we write the equation? Y is equal to R sin omega t minus kx. Clear? As it is traveling along positive x-axis, here we will take negative sign. R की वैल्यू क्या रख देंगे, 1, ओमेगा की वैल्यू क्या रख देंगे, 2, k की वैल्यू क्या रख देंगे, 1, तो आपके पास क्या बन जाएगी, y is equal to sin 2t minus x. y is equal to sin 2t minus omega t minus x. Clear? No problem at all. तो यहाँ पे पहली चॉइस दी है y is equal to sin x minus 2t, 2t minus x लिख लीजिए, x minus 2t लिख लीजिए, that's a highly matter. अगर आपके पास यहाँ पे दोनों चॉइस होती 2t minus x, x minus 2t, फिर आपको थोड़ा सा चूज करना जरूरी था, लेकिन चॉइस ही एक क्या दी है, y is equal to sin x minus 2t, so this is the correct answer. Next, which is also asked in 2013, what is the question? If we study the vibrations of a pipe open at both the ends, which of the following statements is not true? कहता है open end will be antinode. Very clear. Open end के ऊपर क्या बनते हैं, antinode ही बनते हैं. This is the true. Odd harmonics of the fundamental frequency will be generated. लेकिन ये क्या है, odd harmonics of the fundamental frequency will be generated. ओपन पाइप है, ओपन पाइप में दोनों एंड से ओपन है, तो इसमें ऑड हार्मोनिक्स नहीं, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स आर डिस्टिंक्ट, बिकॉज हियर रेशियोज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आर 1:2:3 है, तो दिस इज द इनकरेक्ट, दिस इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऑल द हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज विल बी जनरेटेड, दिस इज ट्रू। डी चॉइस दी हुई है, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ द एंड्स, लेकिन प्रेशर चेंज देखिए नोड्स के ऊपर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एंटी नोड्स के ऊपर प्रेशर क्या होता है, मिनिमम, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स बनती हैं फॉल्स, एक तो बी और डी, इसमें से बेटर देखें कौन सी है। बी स्टेटमेंट कहता है ओड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेट, अब उसने कहा ओनली लिखा होता वर्ड ओनली ओड हार्मोनिक्स एक्सिस्टिंग, ये तब स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होती, बिल्कुल इनकरेक्ट होनी थी। अब ये करेक्ट भी हो सकती है, सेकंड चॉइस करेक्ट भी हो सकती है, ओड हार्मोनिक्स तो एग्जिस्ट करते हैं, इसने ये नहीं कहा कि इवन नहीं एग्जिस्ट करते, तो इट मींस दैट सेकंड और फोर्थ चॉइस में से बेस्ट आंसर क्या बनेगा, फोर्थ बनेगा। रीजन बीइंग फोर्थ तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है,
क्योंकि आपके पास ओपोनेंट्स के ऊपर एंटी नोड्स बनते हैं, एंटी नोड्स के ऊपर प्रेशर क्या होता है, मिनिमम होता है, और ये कह रहा है प्रेशर चेंज वहां पे मैक्सिमम है। सेकंड चॉइस को मैं कैसे करेक्ट लेकर चल रहा हूं, उसने कहा ओड हार्मोनिक्स आर जनरेटेड, ये वर्ड लिखा था ओनली ओड हार्मोनिक्स आर जनरेटेड, तब ये भी 100% गलत होनी थी। तो बेस्ट आंसर फ्रॉम बी एंड डी, द डी विल बी द बेस्ट आंसर। क्लियर? कई दफा बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से भी आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास फिर 2013 में 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तब आपके पास एक्चुअली क्या होता था, आपके पास 2015 से पहले आपके पास दिस पेपर वाज ऑफ 200 क्वेश्चंस का पेपर होता था, लेकिन अब 180 क्वेश्चंस का पेपर है। जब 200 का पेपर होता था तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में से 3 तक पूछ लिए जाते थे। अब इसमें मोस्टली क्या है, 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, ए सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स when sounded with a source of known frequency 250 Hz. The second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats when sounded with a source of frequency 513. Then unknown frequencies. देखिए पहले 4 बीट्स दे रहा है। 4 बीट्स देने का मतलब है कि आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, 254 भी हो सकती है और 256 भी हो सकती है। देयर फ्रीक्वेंसीज कैन बी 254 और इट कैन बी 246। अब फिर वो कह रहा है द सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स इज अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 बीट्स व्हेन साउंडेड विद 512 13। तो अब आपके पास फ्रीक्वेंसीज की पॉसिबिलिटी क्या है, 508 और 508 और 492, these are the 2 possibilities. So this result implies that the frequencies of the unknown tuning fork will be 254 Hz ही होगी। Clear? Next question, which is asked in CBSE APMT 2012. This is the same question as which is asked in CBSE PMT APMT 2014. फिर बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट भी हो जाते हैं। तो 201 जैसे आपको बताया कि आपके पास 2016 वाला क्वेश्चन, 2015 वाला क्वेश्चन 2016 में रिपीट हो गया। आपके पास 2012 वाला क्वेश्चन जो है दैट इज रिपीटेड इन 2014। इसलिए बच्चों आपके साथ वुड बी डॉक्टर्स, इसलिए आपके पास लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन करने बहुत ही जरूरी हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपके पास, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे दोबारा से। क्लियर? तो बच्चों वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। कुछ और क्वेश्चन हैं दैट विल ट्राई कि कल हम फिनिश कर लें। तो कल आपने अपना टेस्ट भी करना है जरूर। सेलिब्रेशन आपकी कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं सब बच्चों को, खास तौर पे श्रुति गोयल को और उसके पेरेंट्स को और उसके जितने भी टीचर्स हैं, सबको मैं एक बार फिर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इनको सबको मैं कहता हूं कि आपने अभी रुकना नहीं है, आपने अभी आगे चलते रहना है, क्योंकि मेन टारगेट आपके पास नीट 2020 है। अच्छा रैंक लेकर आना है जिससे आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स। जैसे पता है, आप सबको पता है कि ये मेरी सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं और पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो बच्चों आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है और कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव
शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।